नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सनी शॉर्ट पॉडकास्ट। मैं रजत प्रताप सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो स्टोरी होगी अपनी वो क्राइम स्टोरी नहीं, वो हॉरर स्टोरी होगी, क्योंकि रोज रोज क्राइम स्टोरी सुनकर आप बोर भी होंगे, मैं भी सुनाते सुनाते बोर होऊंगा। तो बदलाव ज़रूरी है और अपना पॉडकास्ट चैनल है, यहाँ तो जो मन में आएगा वही सुनाया जाएगा। कुछ ऐसा सुनाया जाएगा जो आपको अच्छा लगे, कोशिश यही रहती है। और आपके जो प्यार और आशीर्वाद के सहारे मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद आप मेरे ऊपर बनाए रखें। कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की, जहां एक हंसता खिलता परिवार और पूरा परिवार मतलब एक माँ, एक पिता, उनके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। ये एक हकीकत कहानी है और इससे पूरा स्पेन दहल गया था, पूरा स्पेन हिल गया था। और ये ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस ने पहली बार किसी भूत पर केस किया था। तो अपनी कहानी को शुरू करते हैं। स्पेन में मैड्रिड नाम के एक शहर में, जो कि स्पेन की राजधानी है, वहाँ एक परिवार, हंसता खेलता परिवार रहता था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा परिवार था, एक बेटी, एक बेटा और उनके माँ बाप। तो ये कहानी उनकी बेटी पे आधारित है, इसलिए हम लोग बेटी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। बेटी का नाम था स्टेफना लेजारो। स्टेफना जो थी वो घर में बड़ी लड़की थी और कुछ दिन से वो कुछ अलग अलग हरकत कर रही थी जब से वो कॉलेज में पहुंची, तब से। तो घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो अपने छोटे भाई को मतलब सांप की तरह कभी हिस करती, कभी उस पे दहाड़ती, कभी मतलब उससे ऐसा दिखता था जैसे बहुत चिढ़ रही है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। उसको देख के तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। माँ बाप परेशान, इलाज कराते, थोड़े दिन सही रहती, फिर वैसे ही हो जाती। पूछने पर उससे बताते हैं कि उसे पता नहीं ये कैसे होता है, पर वो बताती है कि उसे एक साया दिखता है जो कि किसी इंसान का तो नहीं है, पर उसे पता भी नहीं है कि वो साया किसका है। धीमे धीमे जो स्टेफना है उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, धीमे धीमे वो कमजोर हो रही थी। सरकारी अस्पताल में स्पेन के ही एक मैड्रिड के उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चालू होता है तो डॉक्टर सब चेकअप करते हैं, सब नॉर्मल मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो दिन पे दिन दुबलाती जा रही थी, पतली होती चली आ रही थी, कमजोर होती चली आ रही थी। 21 दिन उसका इलाज चला, 3 हफ्ते। 21 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही, एकदम
जिसे कह सकते हैं कोई दिक्कत ना हो। 18 साल का बच्चा जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई 1991 में। तब ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी बच्चे के जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हो जाए। मृत्यु हो गई तो पिता ने सब क्रिश्चियनिटी जो भी होता है, फ्यूनरल मुझे तो नहीं पता, उससे अपनी बेटी को दफना दिया। बिल्कुल सही बेटी, सुबह एकदम सही थी, 21 दिन से भी एकदम सही थी, नॉर्मल थी। डॉक्टरों को कोई भी बात ऐसी नहीं लगी जो बीमारी हो कोई या कोई परेशानी हो। उसके बाद उसकी मृत्यु ऐसे हो गई। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात तो आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे जरूर ही कोई काली शक्ति का साया है। तो उसकी मृत्यु होने के 15 दिन बाद स्टेफना का जो कमरा था उसे उसके माँ बाप ने बिल्कुल वैसे ही सजा के रखा था। घर की बड़ी लड़की थी तो माँ बाप को कुछ ज्यादा ही लगाव था, तो उसकी याद में उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही रखा गया था। वैसे ही किताबें, वैसे ही खिलौने, वैसे ही उसका फर्नीचर, वैसी बेड, वैसी उसकी बेडशीट जैसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। हर चीज उसके मन मुताबिक वैसी रखी गई जैसी वो रखा करती थी। माँ कमरे को सजा के जाती। अगले दिन क्या हुआ, 15 दिन बाद जो कमरा सजा के माँ गई थी वो अगले दिन फिर से इधर उधर बिखरा मिला। पूरा कमरा बिगड़ा हुआ मिला। तो जीसस क्राइस्ट की जो वो थी तस्वीर वो भी उल्टी मिली। माँ बाप ने सोचा हो सकता है कोई हवा चली हो, आंधी आई हो या कुछ भी हुआ हो जिससे ये सब हो गया। उन्होंने, मम्मा ने उनकी फिर सही किया कमरा। फिर अगले दिन कमरा खोल के देखा, फिर वही। ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गए, रोज यही हो। अंदर जाने पे एक ठंडी सी हवा चलती, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और भी है जो उनके साथ खड़ा है, उन्हें देख रहा है। महसूस होता पर दिखता नहीं। स्टेफना की माँ और स्टेफना के पिता तब बहुत डर गए जब पहली बार उन्हें कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बहुत दर्द भरी आवाज, मम्मा मम्मा ऐसे करके, बहुत ही दर्द भरी आवाज, जैसे स्टेफना जो है वो किसी दर्द में हो। खोल के देखा उन्होंने कमरा, फिर कोई नहीं, कमरा वैसे ही बिखरा पड़ा है। उसके बाद अंदर जाते हैं तो वैसी हवा ठंडी, वैसे ही महसूस होता है कि कोई है। किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो पागल कहेंगे लोग। पड़ोसियों से भी कुछ नहीं कह सकते, पुलिस से भी कुछ नहीं कह सकते। दीवालों पे नाखून चले हुए, मतलब होता नहीं है ना दीवालों पे, जैसे मैं अभी नाखून से ऐसे खरोच दूं, ऐसी पूरी दीवार खरोची हुई। तो माँ बाप ने फिर भी
जो उनके कुछ ज़्यादा चाहने वाले पड़ोसी थे, उन्हें बुलाया और उन्हें ये बात बताई। उनको ये बात बताई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, आपके घर से हमने भी ये आवाज़ें सुनी हैं। तो वो उस रात वहीं रुकते हैं, कमरे को सोफे से बंद करते हैं, एक भारी सोफे से, ताकि कमरा खुल ना पाए। और पड़ोसियों के सामने ही वो सोफा हवा में ऐसे फेंका जाता है जैसे कोई भारी शक्ति ने उसे उठा के फेंका हो, और कमरा फिर से खुल जाता है। बोल्ट लगा हुआ था कमरे में, वो बोल्ट भी टूट जाता है। पड़ोसी भी दंग रह जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को भी दिखाया जाता है, उन्हें भी चश्मदीद बनाया जाता है। जब उन्हें बाद में रोका जाता है तो उन्हें भी दिखाया जाता है कि देखिए। पुलिस भी कहती है हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, कमरे में आवाज़ें आ रही थी और दर्द भरी आवाज़, मम्मा मम्मा, और नाखूनों के घिसे जाने की आवाज़, दीवार खरोंचने की आवाज़। कमरे में जाते ही कोई नहीं होता था, केवल ठंडी हवा चलती थी और सामान बिखरा हुआ था। पुलिस का यह स्टेटमेंट आया। अब जो है कुछ दिन बाद 2-3 नन्स जो कि स्टेफना के कॉलेज की थी, क्योंकि वो एक कैथलिक स्कूल था और कैथलिक जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे टीचर ज़्यादातर नन्स होती हैं, ज़्यादातर क्या नन्स और फादर ही होते हैं उधर, तो वो आती हैं स्टेफना के घर पे। और वो स्टेफना के मम्मी पापा से कहती हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है। बता तो मुझे पहले देना चाहिए था, पर किसी वजह से मैंने वो बात छुपाई, जिस वजह से ऐसा हादसा हो। स्टेफना के माँ बाप समझ नहीं पाते। वो कहते हैं वो कहते हैं मतलब ये कि जब हमने सुना स्टेफना इस दुनिया में नहीं रही, तो हमें एकदम वही बात याद आई जो आज से करीब 7 या 8 महीने पहले घटी थी। वो माँ बाप को पूरी बात बताती हैं कि स्टेफना की एक सहेली थी जिसका बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मर गया था। तो वो उसकी जो सहेली थी वो अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको बहुत याद करती थी। तो जो स्टेफना थी वो काले जादू, तंत्र मंत्र, इन पे बहुत विश्वास करती थी और ज़्यादातर ऐसी ही किताबें पढ़ती रहती थी। तो उसने एक तरकीब निकाली उसके बॉयफ्रेंड से बात करने की। वो एक कैरम बोर्ड जैसा बोर्ड लेकर आई जिसको ओएजा बोर्ड कहते हैं। ओएजा बोर्ड होता है जो एक ऐसा काम करता है जैसे अपनी दुनिया और दूसरी दुनिया का द्वार खोल देता है, जिससे जो दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं वो अपने दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। फिर वो शक्ति कोई सी भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, आपको फायदा भी दे सकती है और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो स्टेफना जो थी उसे बात करना थी, जो उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड था उससे। उस बोर्ड पर एक गिलास उल्टा रखा हुआ था कांच का। सब बारी बारी उस पर अपनी उंगली रख रहे थे।
जैसे ही स्टेफना की बारी आती है तो वो गिलास पे उंगली रखती है और गिलास हवा में उड़ने लगता है। नन कहती हैं, ये मेरे सामने की आंखों की बात है। मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। घबराती घबराती मैं उसके पास पहुंची, उनको डांटा और भगाया वहां से, और गिलास तब भी हवा में ठहर रहा था। तो मैं उन लोगों को डांटने लगी। इस बीच एक कोहरा जैसा, हवा का कोहरा जैसा, धुंध जैसा, एक बादल जैसा, जैसे कह सकते हैं, साया 6 लोगों के पास आता है और केवल स्टेफना जो होती है उसकी नाक से अंदर चला जाता है। ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, पर हम लोगों ने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया, जिसका ये परिणाम रहा कि स्टेफना अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कुल मिला के अब हम लोगों के बात एकदम दिमाग में आ चुकी है कि स्टेफना के साथ क्या हुआ। स्टेफना के साथ ऐसा हुआ कुछ कि स्टेफना जो है वो तंत्र मंत्र की विद्या पे ज़्यादा भरोसा करती थी। तो उसने एक ओइजा बोर्ड लिया, गिलास लिया, एक का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का या पेनी कॉइन, कुछ भी कह सकते हैं उसे, रखती है, मोमबत्ती जलाती है और उसे बुलाती है, जो कि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड था। उसे बुलाने के चक्कर में ऐसी शक्ति बुला लेती है जो कि बहुत घातक शक्ति होती है, और वो शक्ति ठान लेती है स्टेफना की जान को लेने की, ठान लेती है बिल्कुल कि मुझे ये जान लेनी है। होता भी वही है। माँ बाप समझ जाते हैं कि हाँ यही बात है, यही वजह है कि कमरे में क्यों आवाज़ें आती हैं, क्यों ऐसा लगता है कि कोई है, क्यों नाखूनों से खर्चा हुई ये दीवारें मिलती हैं, क्यों हमारी बेटी 18 साल की उम्र में ही दिल के दौरे से मर गई। बिल्कुल सही बेटी, कोई भी दिक्कत नहीं उसे। ये सब सवाल उनके उस बात से क्लियर हो जाते हैं। पुलिस तक बात पहुंचती है, पुलिस केस लिखती है। अब पुलिस को बहुत परेशानी ये कि जो दिख ही नहीं रहा, जो पकड़ में ही नहीं आ सकता है, उसके ऊपर केस लगा हुआ है। अब पुलिस पकड़े तो पकड़े किसे? तहकीकात की पुलिस ने देखा शायद कोई और तो नहीं है जो इनको घर खाली करवाना चाहता हो या इनके पीछे पड़ा हो। चेक करते हैं, कोई नहीं ऐसा है, कोई इनका दुश्मन नहीं। तो पुलिस उन्हें राय देती है कि वो ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। तो वो उस अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बस वहीं से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, उस घर को लॉक कर दिया जाता है और वो दूसरे घर में रहने लगते हैं। स्टेफना की याद करते करते वो आज भी अपना जीवन बिता रहे हैं। उस कमरे में कोई नहीं गया अब तक, ना कोई जाता है उस घर में। तो ये थी कहानी स्टेफना लिज़ारो की। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है वेरोनिका। वेरोनिका नाम, ऐसा ही कुछ नाम है।
तो कभी कभी कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं जो इंसानों के समझ से बिल्कुल परे होती हैं। बहुत से किस्से अपने हिंदुस्तान के भी हैं, बहुत से विदेशों के भी हैं। कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, वो इनको साइकोलॉजी मानते हैं, दिमाग का वहम मानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब ऐसी घटना किसी के भी साथ होती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी हालत एकदम खस्ता हो जाती है। तो कहानी बस इतनी सी थी। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, वेरोनिका, और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अकेले मत देखना, डर लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मज़ा आता है अकेले देखने में, उन्हें अकेले ही देखना होता है हॉरर फिल्म। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। हमें तो 4-5 और बैठे हों तो भी नहीं हिम्मत होती देखने की। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मानने वाले मानते हैं कि हमारे साथ और भी कोई है जो इस धरती पे है। जीवन के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्माएं वास करती हैं। वो आत्माएं जो मोक्ष को नहीं प्राप्त हो पाती हैं, वो आत्माएं जो इमरजेंसी में, जो क्या कहते हैं, इमरजेंसी नहीं, अचानक जिनकी मौत हो जाती है। आज की कहानी बस इतनी सी रहेगी। वेरोनिका पिक्चर आप भी देखें और आप भी उस कहानी को फील करें। और अब तो और मज़ा आएगा आपको जब आप वो कहानी देखेंगे, क्योंकि अब आपको हकीकत पता है। वो तो एक फिक्शन है, हकीकत पता होने पर उस कहानी का मज़ा डबल हो जाता है। धन्यवाद। आज की कहानी इतनी रहेगी बस। आज का पॉडकास्ट यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आप खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।